नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के संबंधों को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो ताज़ा बयान दिया है उस बयान से बहुत कुछ स्पष्ट होता है। जैसा कि लगातार ये खबरें चल रही थी और भारत लाइव ने भी आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं और इस नाराज़गी में उन्होंने कई फैसले लिए हैं जो कि अभी सामने नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी नज़र आएगा। इसी बीच में ये भी चर्चा चल रही थी कि वो आरएलएसपी को फिर से जिंदा करने की सोच रहे हैं। इन सारी बातों पर धीरे धीरे कहा जा रहा है कि सत्यता जो है सामने आती जा रही है और हमने उनके करीबी और जदयू के सचिव धीरज कुशवाहा से ये सारी बातें पूछी भी। उन्होंने इन सारी बातों पर खुल करके जवाब दिया जो भारत लाइव ने आपको दिखाया। लेकिन अब जबकि शराबबंदी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है और इस चर्चा में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भी इन्वॉल्व हो गए हैं। बिहार में जहरीली शराब से हो रही मौत पर हंगामा मचा हुआ है और जहरीली शराब के शिकार पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा की मांग भी की जा रही है और विपक्ष इसके लिए कहीं ना कहीं दबाव बना रहा है। लेकिन इन सारी बातों से पहले कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी शराबबंदी के सफलता और असफलता पर अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि शराबबंदी पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। वहीं महागठबंधन के घटक दलों ने भी शराबबंदी को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी। सत्ता में रह करके और सत्ता के साथी भी नीतीश कुमार के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे थे और शराबबंदी के मुआवजे को लेकर के मांग वो भी कर रहे थे कि जो लोग मरे हैं उन लोगों को मुआवजा चाहिए। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस मुआवजे पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी बात रखी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर जहरीली शराब से लोग मर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दुखद तो ज़रूर है, मौत किसी भी कारण से हो बहुत ही दुखद है, लेकिन क्या शराबबंदी के जगह पर यदि बम बनाते हुए कोई मर जाता है तो उसे भी मुआवजा देना चाहिए या सरकार देती है? मुआवजे को लेकर पूछे गए सवाल पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, अच्छा भाई बताइए, कोई गैर कानूनी तरीके से और गैर कानूनी काम करे, एग्जाम्पल के तौर पर यदि मान लीजिए कि कोई बम बनाने लगे और विस्फोट हो जाए, इस विस्फोट के कारण किसी की मौत हो जाए तो मौत किसी की भी हो दुखद है और ये भी सही कि इस दुखद में हम लोग सब उसके साथ होते हैं। लेकिन बम बनाने में विस्फोट के कारण किसी की मौत होती है तो क्या सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? कुशवाहा ने आगे कहा कि यह बात तो विपक्ष के लोगों को सोचना चाहिए। जिम्मेदार विपक्ष का यह काम नहीं है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करे। किसी बात पर विरोध करना है, किस बात पर विरोध नहीं करना है, यह जिम्मेवारी विपक्ष का काम होता है। लेकिन जिस तरह से आज विपक्ष को ये सब कुछ नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ऐसी स्थिति में उनका डिमांड करना कहीं से उचित नहीं है। शराबबंदी कानून की सफलता पर हमने पहले ही बताया कि उन्होंने कहा है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का या दल के कहने पर कानून नहीं बना, इसके लिए समीक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ताड़ी को लेकर समीक्षा की ज़रूरत ज़रूर है। बीजेपी के साथ रहेगा, उसकी नैतिकता रहेगी, ये बातें भी कुशवाहा ने कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह की बातें होती हैं और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी बातें रखती है वो साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहेगा वही नैतिक है और नैतिकता उसी के पास है, चाहे वो अनैतिक भी क्यों न हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किए गए कटाक्ष के जवाब में भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी की परिभाषा के अनुसार कोई नैतिक और अनैतिक नहीं होगा। बिहार की जनता सब देख रही है, समय आने पर इसका जवाब भी देगी। उन्होंने कहा कि नैतिकता की परिभाषा गढ़ने का दायित्व आम जनता पर है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने बयानों में बने हुए हैं और पार्टी के प्रवक्ता से ज़्यादा उनके बयान सुने और चर्चा के विषय बनते हैं, ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान बहुत कुछ कहानी कह रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।